हेलो एवरीवन। तो सबसे अहम सवाल, मैंगो ग्राफ्टिंग कैसे करें। ग्राफ्टिंग के कई मेथड हैं, कोई भी हो, लेकिन सिलेक्शन ऑफ साइन बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 11 साइन है जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी साइन किस ब्रांच पर और किस प्लांट पर करनी चाहिए, उस प्लांट की एज क्या होनी चाहिए और साइन को कैसे आपने सक्सेस करना है उस प्लांट पर। तो आज की इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो चलिए नंबर 1 पे हमारी ग्राफ्टिंग आ जाती है। ये है नंबर 1 पे साइन। ठीक है, बेसिकली साइन के दो पार्ट होते हैं, ओरिजिनल ग्रोथिंग पार्ट और बर्थ वाला, जहाँ से उसने प्रोपागेट करना होता है। अब ये ओरिजिनल ग्रोथिंग पार्ट उस वक्त काम आता है जब बर्थ नहीं होती, तो यहाँ से प्रोपागेट होती है। ठीक है, अगर ये ना हो तो वहाँ फिर बर्थ काम आती है, बर्थ से प्रोपागेट होती है साइन। ये जो है साइन इतनी ज़्यादा जो है पुरानी नहीं है, नई साइन है, यानी कि प्लांट्स पर से नई साइन है। तो ये एक अच्छी साइन है जो ग्राफ्ट हो सकती है। अब इस साइन में जो है बर्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई है और ग्रो करने के करीब हैं। तो इस साइन को ग्राफ्ट किस प्लांट पर करना चाहिए। इस साइन को ग्राफ्ट करने का जो बेस्ट प्लांट है वो है 2 ईयर से लेकर 4 ईयर तक। आप इन प्लांट पर इस साइन को आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हो और ये वहाँ अच्छी तरह प्रोपागेट करेगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये साइन जल्दी फ्रूटिंग नहीं करती। तो ऐसी ब्रांच पर ये साइन अच्छी तरह से आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन फ्रूटिंग जो है काफ़ी देर बाद करती है और इस पर जो है फ्लावरिंग भी आती है, वो गिर जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास ये वाली साइन है। ये वाली साइन काफ़ी पतली है और अच्छी तरह से प्रोपागेट होने के लिए तैयार है। तो इसका ओरिजिनल ग्रोथिंग पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो होता है, क्योंकि इसमें बर्थ नहीं है, तो यही ग्रो होगा। तो ऐसी कलम को आप किस तरह से ग्राफ्ट कर सकते हैं और कैसे प्लांट पर ग्राफ्ट करनी है। तो ये जो ज़ाहिर सी बात है, ये पतली ब्रांच है, तो इसे जो है आप ग्राफ्ट कर सकते हैं 1 से 2 साल के प्लांट पर इजीली ग्राफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर 1 साल का जो है प्लांट, उस पर ये ग्राफ्ट अच्छी तरह हो जाती है। इसके अलावा अगर ऐसे ही आप ब्रांच स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरह की ब्रांचेस पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है जल्दी फ्लावरिंग नहीं करती। ये ब्रांच भी जल्दी फ्लावरिंग नहीं करती क्योंकि ये एक इमेच्योर है, तो ये जल्दी फ्लावरिंग नहीं करती। तो इसके लिए कि आपको वेट करना पड़ता है 3 से 4 साल बाद ये ग्राफ्टिंग जो है वो फ्लावरिंग करती है और फिर जो है फ्रूटिंग करती है। नंबर 3 पर आ जाती है हमारे पास ये साइन। ठीक है, अब इस साइन को देखा जाए तो ये नॉर्मल साइन है और ऊपर वाला हिस्सा जो कटा हुआ है इस तरह की साइन है। यहाँ पे ये वाली बर्ड है। ठीक है, अब ऐसी बर्ड आप देखते हैं तो आपको साइन जो पसंद आ जाती है, लेकिन इसकी जो दूसरी बातें हैं वो भी जहन में रखनी है। ठीक है, तो ये वाली साइन है बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती है। इस साइन को आप 5 साल से कम एज के जो प्लांट्स हैं उसी पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा एज वाले प्लांट पर ग्राफ्ट करेंगे तो मेरा मानना ये है कि उस पर ये सक्सेस नहीं होती। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ऐसी ग्राफ्टिंग जल्दी तो ग्रो कर जाती है, लेकिन इसके पत्तों को पता नहीं कौन सी डिजीज़ लग जाती है, इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और यह ग्राफ्टिंग जो है वहीं पे सूख जाती है। मेरी ग्राफ्टिंग के साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये ऐसी ग्राफ्टिंग जो है इस तरह की ब्रांच पर इजीली हो जाती है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये ग्राफ्टिंग करें। नंबर 4 पर आ जाती है हमारे पास ये वाली ब्रांच। ये वाली ब्रांच भी पतली है और ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका ग्रोथिंग पार्ट जो है लगभग बाहर है। तो इसे ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 6 से 7 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन इसमें बर्ड्स इतनी ज़्यादा उभरी हुई नहीं है। 1-2 बर्ड्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि इसका जो है ग्रोथिंग पार्ट ही आगे ग्रो करेगा।
बर्ड्स नहीं ग्रो करेंगी। तो ऐसी ग्राफ्टिंग भी फ्रूटिंग के काबिल नहीं होती। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप करें। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप ओल्ड एज वाले प्लांट पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज वाला जिसकी 10 से 15 साल एज हो, और उसकी ऐसी ब्रांच पर ग्राफ्ट करना है जो कि पतली हो। ज़्यादा मोटी ब्रांच पर आपने ग्राफ्ट नहीं करना, जो कि पतली हो उस पर आप इसे आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हो। नंबर 4 पर हमारे पास ये आ जाती है ग्राफ्टिंग, और ये मेरी ग्राफ्टिंग फेवरेट है क्योंकि ये फ्लावरिंग वाली और फ्रूटिंग वाली ग्राफ्टिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निशान, ये निशान इस बात की निशानदेही है कि इस पर ऑलरेडी जो है फ्रूटिंग हो चुकी है। तो इस ग्राफ्टिंग को मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ग्राफ्टिंग बहुत ही कम सक्सेस होती है। अगर सक्सेस हो जाए तो 1-2 साल में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू कर देती है। तो ऐसी ग्राफ्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग अलबत्ता बेशक फेल हो जाती है लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जल्दी करती है। अगर आप अच्छे मेथड से करते हैं तो ये ग्राफ्टिंग लाजमी आपसे सक्सेस हो जाएगी। तो ऐसी ग्राफ्टिंग आप कमेंट्स में बताएं करना चाहेंगे या नहीं। हमारी जो नेक्स्ट साइन है वो ये वाली है। ये साइन मैंने जानबूझकर चुनी है क्योंकि आपको बता सकूं कि ऐसी साइन आपने नहीं लेनी। अब ऐसी साइन पर ये देखें, ये ब्रांचेस है कटी हुई। ये ब्रांचेस कटी हुई आपने कभी भी ये वाली साइन यूज़ नहीं करनी। अलबत्ता ये सक्सेस हो जाती है लेकिन बहुत ही कम सक्सेस होती है। और ये फ्रूटिंग वाली है, इस पर फल भी बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये वाली ग्राफ्टिंग प्रेफर नहीं करूँगा कि ये आप करें, क्योंकि ये एक ज़ाया ग्राफ्टिंग है। तो ऐसी जो है साइन आपने नहीं लेनी जिस पर ऑलरेडी ये ब्रांचेस हो और आप उसे काट कर यूज़ करें। तो ये वाली जो है साइन ज़ाया हो सकती है, फेल हो सकती है। इसलिए आप इसे जो है यूज़ ना करें तो बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो ये वाली ब्रांच है, और ये भी मेरी फेवरेट है। इस पर अलबत्ता बर्ड्स जो है वो छोटी छोटी होती हैं, और ये फ्रूटिंग वाली होती है। ऑलरेडी जिसने फ्रूटिंग दी हुई है ये वो वाली साइन होती है। डार्क ग्रीन है, कम्प्लीटली जो है रेडी है ग्राफ्टिंग के लिए। और ये जो है लेट प्रोपागेट करती है, यानी कि जो आम ग्राफ्टिंग जो है वो 2 वीक या 1 वीक लगाती है, तो ये 1 मंथ लगाती है प्रोपागेट करने में। अगर आपका प्लांट अच्छा है, हेल्दी है, तो ये जल्दी प्रोपागेट करती है। अगर नहीं है तो ये 1 मंथ के अंदर प्रोपागेट हो जाती है। लेकिन जब ये प्रोपागेट होती है तब ये बढ़ती रहती है, यानी कि रुकती नहीं है। तो इस साइन की जो है एवरेज जो है, ये साइन 2 से 2.5 साल में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर एक ग्राफ्टिंग है तो ये जल्दी जो है फ्लावरिंग कर देती है। तो ऐसी साइन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऐसी साइन की ग्राफ्टिंग किया करें। बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे पास अगली साइन ये वाली साइन। अब आप कहेंगे ये वाली साइन तो पिछली साइन जैसी सिमिलर है, लेकिन नहीं। अब इस साइन में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये कटी हुई है, लेकिन ये 1 वीक पुरानी कटी हुई है। अब मैंने 1 हफ़्ता पहले से काट दिया था तो इसने नई बर निकाली। अब ये जो है ब्रांच क्राफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसने नई बर्ड्स निकाली है और अब ये निकालती रहेगी बर्ड्स। अब आप इसे ग्राफ्ट आसानी से कर सकते हो और ये ग्राफ्ट भी हो जाएगी। अब ऐसी साइन को आप बड़े प्लांट पर भी ग्राफ्ट कर सकते हैं और छोटे प्लांट पर, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ करें। बस ये हो कि 2 साल से ज़्यादा एज का हो उस पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। हमारी अगली जो है साइन वो ये वाली। अब इस साइन को अगर देखा जाए तो ये साइन जब भी कोई देखेगा तो वो इसे ग्राफ्ट करने की सोचेगा। और ये देखें, इसकी जो है चारों तरफ से बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, और ऊपर वाला जो ग्रोथिंग पार्ट तो नहीं है क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच कटी हुई है। अब ऐसी ब्रांच जो है वो कहाँ से जो है कॉम्प्लेन निकालेगी, कहाँ से प्रोपागेट होगी? तो ये सबसे प्रोपागेट हो सकती है या फिर किसी एक से भी प्रोपागेट हो सकती है। ऐसी ब्रांच मैं आपको कहूँगा कि आप जो है
थोड़ी सी ओल्ड जो है ब्रांच उस पर ग्राफ्टिंग करें। जो कि नया प्लांट हो उसकी जो नई ब्रांच है उस पर ग्राफ्ट ना करें, जो कि ओल्ड हो ब्रांच उस पर जो है आप ग्राफ्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे ये जल्दी सक्सेस हो सकती है और फ्रूटिंग भी कर सकती है 1 साल के अंदर अंदर ही। तो ये वाली ग्राफ्टिंग जो है आप आसानी से जो है कर सकते हैं और जो है अच्छी जो है क्वालिटी की आप ग्राफ्टिंग हासिल कर सकते हैं। इससे फ्रूटिंग भी हासिल कर सकते हैं, फ्लावरिंग। हमारे पास जो अगली है वो ये वाली है। अब ये वाली ग्राफ्टिंग देखकर आप कहेंगे कि ये ग्राफ्टिंग ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ठीक है। अब इस तरह की ग्राफ्टिंग आप कहाँ पर कर सकते हैं? ये वाली जो है ग्राफ्टिंग आप जो है बड़े प्लांट पर कर सकते हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस पर नहीं। मिसाल के तौर पर एक 10 साल पुराना जो है आम का दरख्त, उसको अगर हाफ़ काट दिया जाए तो उसके तने पर ये ग्राफ्टिंग हो सकती है। लेकिन एक ही साइन ना करें, 10 से 15 साइन हो, ताकि उसमें से कोई जो है सक्सेस होती है और कोई फेल हो जाती है। ये जो साइन है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्लांट पर आप इसे ग्राफ्ट कर सकते हैं जो कि ज़ाया हो चुका है, जिस पर फ्लावरिंग नहीं आती, उसे हाफ़ काट कर उसके तने पर इसे आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ग्राफ्ट नहीं करनी, कम से कम 10 हों तो चलेगा। हमारे पास अगली जो ग्राफ्टिंग आ जाती है ये वाली ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉरेन कंट्रीज़ में। यानी कि ये वाली ग्राफ्टिंग जो है बड़े प्लांट पर, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावरिंग छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे प्लांट जो कि बहुत ही पुराने हो जाते हैं, तो उन पर ये ग्राफ्टिंग की जाती है इस साइन की तरह। तो ये वाली ग्राफ्टिंग काफ़ी बढ़ रखती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेट होती है। लेकिन इस पर जो है वो पॉलीथीन काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली काम हो जाता है। तो ऐसी ग्राफ्टिंग आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्लांट पर। ऐसा प्लांट जो कि फ्लावरिंग नहीं करता, जो कि फ्रूटिंग छोड़ गया है या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसकी जो नॉर्मल ब्रांचेज हैं उन्हें काट कर वहाँ पे आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। यानी जो तने से शाखें निकलती हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं, उन पर इसे आप ग्राफ्ट कर सकते हैं और इजीली ग्राफ्ट कर सकते हैं, और ये सक्सेस भी हो जाती है और 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग दे देती है। गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन साइन के रिलेटेड जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।